नेशनल खबर, सब पर नजर। मरीजों की बात नेशनल खबर के साथ। ये जो टैगलाइन अगर मैंने अभी कही है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल खबर हमेशा ये फोकस पे रखता है कि मरीज़ों की बात सबसे ज़्यादा हो, मरीज़ों से बात सबसे ज़्यादा हो। डॉक्टर्स पर ज़रूर हम फोकस करते हैं, उनकी बातें ज़रूर सुनते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेने की बातें, उन किस तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं इसकी बातें हम ज़रूर जानते हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी एक चीज़ होती है, जो किसी भी चीज़ की जड़ है, किसी भी ट्रीटमेंट की जड़ है, वो है पेशेंट्स, मरीज़। और जो व्यूअर्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि उन्हें भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें पता चले एक हॉस्पिटल के बारे में, जिस पर वो हम पर भरोसा करके जहाँ वो जा रहा है, जहाँ वो ट्रीटमेंट लेगा। और वो भरोसा सिर्फ तभी आ सकता है जब वो मरीज़ों की बात सुनता है। और मरीज़ों से ही हम फिर से चर्चा करने वाले हैं। आज तक आपने सैकड़ों तरीके के साक्षात्कार हमारे ही इसी चैनल पर देखा होगा, जहाँ मरीज़ अपनी बात कहता हुआ नज़र आता है। और अभी इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम, जो दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि ये वादा करता है कि आपको ट्रीटमेंट के साथ लग्जरी ट्रीटमेंट जो होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक्सक्लूसिविटी जो ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक्सक्लूसिविटी, लग्जरी और इन सब भी चीज़ों से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ट्रीटमेंट, और वो आपको मरीज़ ही बता सकता है। तो मरीज़ों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जो दिक्कतें थी उनमें कितना सुधार आया है। तो अभी जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि मैं हिम्स प्रीमियर में मौजूद हूँ, और मेरे साथ पुष्पा जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि राजस्थान भिवाड़ी से मौजूद हैं यहाँ पर हिम्स प्रीमियर में। आपको दिक्कत आपकी जो थी उसके बारे में आप कुछ बताइए। मुझे ना किडनी की प्रॉब्लम है, तो पहले स्टार्टिंग में वीकनेस फील हुई, ब्लड और प्लेटलेट डाउन हुआ, तो ऐसा लगा कि डेंगू है। तो डेंगू टेस्ट हुआ तो नेगेटिव आया, फिर टाइफाइड वो भी नेगेटिव आया, तो फिर यूरिन टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ पॉजिटिव मतलब आया किडनी, तो कैफटी हुआ तो उसमें पता चला किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। फिर वहाँ से एलोपैथ में गए, वहाँ से दिखाया तो किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ हिम्स है गुड़गांव में, आप एक बार वहाँ पे जाके विजिट करो। फिर हम आए यहाँ पे, सब मैम से मिले तो उन्होंने हमें समझाया अच्छे से, तो अच्छा लगा उनका वो। मुझे यहाँ आए 3 दिन हुआ, पहले पैर में ये लेफ्ट वेन सुन्न हो रहा था, लेकिन 2-3 दिन में है रिलीफ है काफ़ी। तो आपका क्रेटिनिन वगैरह कितना था? 5.3 है, तो अभी 3 दिन हुआ है, तो 1 वीक के बाद चेक होगा, फिर से पता नहीं। 1 वीक के बाद चेक होने वाला है। आपके चेहरे पे वो पीलापन मुझे नज़र आ रहा है, तो ये किडनी की दिक्कत होने के बाद नज़र आया है या पहले से था? नहीं नहीं, किडनी की दिक्कत होने के बाद ब्लड डाउन जाने लगा था, इस वजह से। अच्छा, तो आप मतलब कब डायग्नोस हुआ था ये? ये 15 से 20 दिन हो रहे हैं अभी जस्ट। अच्छा, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और आप डॉक्टर्स के पास भी जाते? हाँ, जाके आ चुकी हैं। ठीक है, ये इसके बारे में कहाँ से पता चला? ऑनलाइन पता चला। ऑनलाइन? हाँ, मतलब कहाँ, किसी फेसबुक से देखा या कहीं और से? किसी रिलेटिव ने मेरे मिस्टर जी को बताया था, तो उन्होंने सर्च किया तो उन्हें पता चला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आए हुए कितने दिन हुए अभी? 3 डेज हुए हैं। तो क्या कोई फ़र्क है, कोई क्या महसूस हो रहा है? स्वेलिंग था और पैर में ये सूनापन था, शरीर में झंझनाहट थी, अभी आराम है। तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पे? डाइट क्या है, थेरेपी वगैरह क्या दी गई है कुछ? सुबह में जैसे योगा होता है, थेरेपीज के नाम तो ऐसे 1-2 भी बस ये मालूम है, जैसे वाटर थेरेपी है 2 घंटे, इसमें हॉट बटन 2 घंटे के लिए वहाँ बैठाते हैं। फिर वसुधारा कुछ कह करके होता है वो है, और डाइट में ये फ्रूट, मॉर्निंग में फ्रूट है, ग्रीन जूस, रेड जूस, फिर वो अपने हिसाब से डाइट देते, फ्रूट सैलड, वेजिटेबल सैलड ऐसे। ठीक है, तो डॉक्टर्स आते हैं राउंड पे? हाँ, टाइम से बिल्कुल 9 बजे 9 o'clock पे आ जाते हैं। 9 o'clock पे टाइम टू टाइम डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है, मतलब क्रेटिनिन कितने समय में कम हो सकता है? मैम ने बोला है 3 से 4 दिन में आ जाएगा कंट्रोल में। हाँ, अभी जैसे 5 पे था, तो डायलिसिस वगैरह जैसी कोई स्थिति? नहीं, अभी डॉक्टर ने बोला है कि रिकवरी के चांसेस हैं दवा से, तो आप हाँ। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सारी फैसिलिटीज़ कैसी हैं?
वहाँ बहुत अच्छी है। एक सच बता रहे हैं या सिर्फ कैमरे के साथ? नहीं नहीं रियल है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक और पेशेंट मौजूद हैं जो कि यहीं गुरुग्राम से ही लोकली रहने वाले हैं, और वंदना जी हैं जिन्हें 2010 के आसपास में जो है वो आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ था, और उसके बाद की उनकी जर्नी है जो है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वंदना जी, जब 2010 में आर्थराइटिस डायग्नोस हुआ था तो क्या सिम्टम्स थे उस वक्त में? मैं स्टार्टिंग में जैसे उस दिन ऐसे ही नीचे फर्श पे गद्दा बिछा के सो गई थी। सुबह मैं उठी तो मेरे गर्दन में पेन था। मुझे लगा कि नीचे सोने की वजह से ऐसे ही, तो आज एक दो दिन में ठीक नहीं हुआ। फिर आसपास क्लिनिक में दिखाया, उन्होंने किसी ने बताया सर्वाइकल है, किसी ने कहा क्या है, तो एक्सरसाइज के लिए जाओ। फिर उसके बाद ऐसे होते होते ना पेन बढ़ता गया, हर जॉइंट्स में पेन, कभी इधर कभी घुटने में। फिर उसके बाद भाइयों ने काफ़ी कोशिश की, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सभी हॉस्पिटल गए, तो उधर से पता चला कि मुझे अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस के 3-4 साल बाद ही मुझे ये घाव बनने शुरू हो गए। उसके बाद मैंने स्पाइनल, पारस, मैक्स सब जे दिखा लिया, कहीं से रिलीफ नहीं हो रहा था। मेरी ये हालत थी कि आज से 15 दिन पहले डेली में 5-5 पेन किलर डेली खा रही थी। रात को पेन किलर्स ले रहे थे? रात को उठते बैठते जब दर्द शुरू हो पेन किलर ले लीजिए, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। 15 साल की बीमारी से थक चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही पेन होता था। 2 बजे उठ के भी खाली पेट भी खा लेती हूँ, सुबह 4 बजे भी खा लेती हूँ, और पैर ऐसे लटका के बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तो मेरे को झंझनाहट सी होती है, जलन होती है पैरों में, खुजली होती है, दर्द होता है। रात को ऐसे रोती हूँ जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, बहुत तेज। बर्दाश्त कंट्रोल ही नहीं होता है। आपने मुझे पैर के बारे में बताया कि पैर में भी इशू हो गया था, उसके बारे में कुछ? हाँ, यही अल्सर ही है। हाँ हाँ जी, ये 3-4 साल बाद ही अर्थराइटिस हो गए, ये अल्सर हो गए थे। डॉक्टर का कहना है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इस वजह से है। अब अंदर का मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। तो इनमें इतनी बर्निंग होती है, इचिंग होती है कि जैसे अभी छिल मारो इनको। तो बस ऐसे करते करते पेन किलर इतने खा खा के स्किन पूरी डैमेज हो गई है। और आपने उंगली में अपना बताया कि आपको ये गैंग्रीन हो गया था पूरा, यहाँ से नेल्स दोनों तरफ से हट गया था, बस यहीं से अटका हुआ था एक छोटा सा। फिर डॉक्टर को हमने बोला कि कपड़े वगैरह डालने में दिक्कत होती थी कि इसको हटा दो। उनके पास गए तो ये ना बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह बन चुकी थी, काली काली। तो उन्होंने बोला ये तो ऑपरेट होगा इनको। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला आर्टेमिस में हुआ ये। उन्होंने बोला पैर तो हम किसी तरीके बचा लेंगे, हाथ नहीं बचा सकते। तो पैरों का उन्होंने फिर एक बार एक चिमटी होती है, उससे सारे ये जो ऊपर की स्किन होती है ना, डेड स्किन, ये उतारी, और ऐसे ही नॉर्मल, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, कुछ नहीं किया। उस दिन बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी। ऐसे अंदर से खौफ सा आ गया था कि मेरे को नहीं कराना ट्रीटमेंट, मुझे नहीं कराना। बस उससे थोड़ा टाइम रिलीफ हुआ, उसके बाद से फिर यही हो गया। फिर उसके बाद अब मेरा ब्रदर है, वो जाते हैं छतरपुर में बड़े मंदिर है गुरुजी का, उधर उन्होंने किसी ने सजेस्ट किया कि आप हिम्स जाके देखिए एक बार। और इधर आए तो उनका स्वरूप भी लगा हुआ था गुरुजी का, उसको पॉजिटिविटी आई, तो कहता है यहीं से इलाज कराना है। आपके फेस पे भी कुछ रेडनेस मुझे दिख रही है, तो ये किस वजह से? ये भी इसी वजह से ही मैम। इसी वजह से। तो आप यहाँ पर जब आए हैं तो आपको क्या फील हो रहा है, मतलब कैसा लगा? नहीं, पहले से बेटर है। मैं आज मेरे को 11 दिन हो गए हैं, मैंने उस बीच में एक पेन किलर खाई है, सेकेंड डे। वंदना जी, आपने बताया आपके फेस पे भी जो दिक्कत है, पेन किलर्स आप लगातार ले रहे थे, अभी यहाँ पर कैसा रिलीव है? अभी मुझे काफ़ी आराम है। आज मुझे 11 दिन हो गए हैं, काफ़ी फ़र्क है। मैं पहले तो एकदम से घबरा गई थी थर्ड डे ही, क्योंकि थोड़ा सा डाइट में चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है बॉडी को। तो जैसे चाय की हैबिट थी, तो उसके बिना सिर में दर्द हुआ, ये हुआ, मैं रो रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं कराना ट्रीटमेंट। तो फिर मैडम ने थोड़ा सा बोला, मैडम कहते हैं 15 साल की बीमारी है तो 15 दिन मुझे दो, मैं आपको ठीक करके भेजूँगी। भाई से प्रॉमिस किया इन्होंने कि आपको ठीक करके ही भेजना है। मेरे साथ बिल्कुल, अब मेरे साथ कमल बत्रा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप कुछ बताएंगे? मैम की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है? हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी मैम, आपको अपने आप ही अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। ज़रूरी होता है ना कि पेशेंट अपने आप अपनी स्थिति बताए कि किस स्थिति में आए थे और किस स्थिति में हो गए हैं। तो आप इनसे ही जानिए कि जो हमने इनको से चर्चा वैसे कर चुके हैं। उन्हें उंगलियों में गैंग्रीन हो गया था, हैंड में, और पैरों में अल्सर की दिक्कत हुई थी, और पहले भी मैम को जो है आर्थराइटिस डायग्नोस हो चुका था। तो अभी उन्होंने बोला कि वो पेन किलर्स जो हैं वो धीरे धीरे छूट रही है उनकी। धीरे धीरे क्या, मैं 11 दिन में एक ही पेन किलर खाई सेकंड डे, और थर्ड डे मैडम ने इतनी सी चाय दी थी,
और उसके बाद स्ट्रिक्टली मना कर दिया, इसके बाद नहीं दूंगी। और मुझे उसके बाद मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, इच्छा होती है कई बार, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पेशेंट्स के अंदर जो ये सुधार हो रहे हैं, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि पेशेंट को यही समझ में आ जाए कि नेचुरल चीज़ों में जाना है, नेचुरल थेरेपीज़ करनी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जंगल में कुछ डॉक्टर नहीं है, तो वैसे ही इनको समझाया गया कि ये धीरे धीरे कंडीशन ठीक होती चली जाएगी। 15 साल से बीमारी 15 दिन में आप उनका खुद ही रिएक्शन देख सकते हैं। और जो हम इनको DIP डाइट दे रहे हैं, 0 वोल्ट थेरेपी चल रही है, SWI चल रही है, शीरोधारा चल रही है, डे टू डे मॉनिटर चल रहा है, आयुर्वेदिक दवाई चल रही है, तो अपने आप ही इनकी स्थिति अपने आप ही बता रही है कि शरीर को अपने आप ठीक कर सकते हैं हम नेचुरली। तो ये सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट चीज़ है जो हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज ये खुश हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि, और हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि और भी आगे इनकी इम्प्रूवमेंट चलती रहे। थैंक यू सो मच कमल सर। थैंक यू वंदना जी। वेलकम। नेशनल खबर, सब पर नजर।